क्या आपने कभी सोचा था कि भारत की सीमा तक वो हथियार पहुंचेंगे जिनका सपना कभी चीन ने भी नहीं देखा था? 70 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो न सिर्फ भारत की सुरक्षा रणनीति को एक नया मोड़ देगा बल्कि चीन की नींद भी उड़ा देगा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो सरहदों पर साजिश की तरह पनप रही थी और अब अंजाम की ओर बढ़ रही है। क्या भारत अब वो ताकत हासिल करने जा रहा है जो दुश्मन के छक्के छुड़ा देगी? क्या लाख 100 करोड़ पर चीन की रणनीति अब ध्वस्त हो जाएगी? और आखिर वो कौन से हथियार हैं जिनकी मौजूदगी ने चीन को भी चौंका दिया? इस कहानी में सिर्फ हथियार नहीं, रणनीति, तकनीक और टाइमिंग भी शामिल है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा खुलासा जो भारत के सैन्य इतिहास में मील का पत्थर बन सकता है और चीन के लिए सबसे बड़ा झटका। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को LAC पर। अब भारत की रणनीति बदली बदली सी क्यों दिख रही है? क्या अब देश सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला नहीं बल्कि हर स्थिति के लिए पहले से तैयार है? चीन की चालों को अब भारत चुपचाप नहीं देख रहा। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर अब जो बदलाव हो रहे हैं वो सिर्फ तैनाती तक सीमित नहीं, यह भारत की सैन्य सोच में आ रहे एक निर्णायक मोड़ का इशारा है। अब की लाइन है नो मोर डिफेंसिव, अब है डायरेक्ट डिटरेंस, यानी अब कोई भी दुस्साहस करने से पहले दुश्मन को 100 बार सोचना पड़ेगा। अब हथियार टेस्ट रेंज में नहीं, सीधे बॉर्डर पर। भारत अब उन्हीं हथियारों को LAC के करीब तैनात कर रहा है जो पहले सिर्फ परीक्षण स्थलों तक सीमित थे। मसलन स्वदेशी 155 मिलीमीटर ATAGS तोप प्रणाली और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसी तकनीकें अब दुर्गम सीमाओं पर सक्रिय रूप से लगाई जा रही हैं। ये न सिर्फ हमारी तैयारियों का प्रदर्शन है बल्कि चीन के लिए एक स्पष्ट चेतावनी भी। पहले क्यों नहीं होता था ऐसा? भारत वर्षों तक भारी हथियारों की सीमावर्ती तैनाती से बचता रहा। वजह थी 1962 की जंग और उसके बाद के शांतिपूर्ण समझौते, जिनमें तय हुआ था कि दोनों सेनाएं टकराव से बचेंगी और हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। लेकिन डोकलाम और खासकर 2020 की गलवान झड़प ने भारत को अपनी नीति पर गंभीर पुनर्विचार के लिए मजबूर कर दिया। अब जमाना बदल चुका है। भारतीय कमांडरों को जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की पूरी छूट दी गई है। अब बात सिर्फ नीति की नहीं, जमीन पर सख्त कदमों की है। गलवान के बाद भारत ने फुर्ती से 68,000 सैनिक, 90 टैंक और कई रॉकेट तोप प्रणालियां LAC के करीब भेजी। वायुसेना भी हाई अलर्ट पर रही। इससे यह साफ हो गया कि भारत अब पहले वार नहीं करेंगे वाली सोच से हर समय तैयार की तरफ बढ़ चुका है। भारत की नई रणनीति, तैयारी और ताकत दोनों 2025 आते आते भारत ने अपनी रणनीति को और मजबूत किया है। अब बात हो रही है तैनाती की, वो भी अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों की। ATAGS 155 मिलीमीटर तोप, इसकी 307 यूनिट्स की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस हाई रेंज आर्टिलरी गन को अब सीमा पर तैनात किया जा रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, अब इसकी रेंज 72 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है और इसे LAC के कठिन इलाकों में फिट कर दिया गया है। जोरावर लाइट टैंक, DRDO और L&T की इस जोड़ी ने ऊंचाई वाले इलाकों के लिए खास तौर पर यह हल्का लेकिन ताकतवर टैंक तैयार किया है, जिसका परीक्षण लद्दाख में सफल रहा है। मॉडर्न मोबाइल मोर्टार सिस्टम, महिंद्रा डिफेंस द्वारा तैयार किए गए वाहन स्थापित इन्फेंट्री मोर्टार अब तेजी से तैनात हो सकने वाले और बेहद मारक साबित हो रहे हैं। अब भारत सिर्फ बातों का नहीं, हथियारों का भी जवाब है LAC पर। अब भारत का स्टैंड बेहद साफ है। तैयारी हर हाल में पूरी रखो ताकि दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाए। ये रणनीति सिर्फ सेना की हिम्मत का नहीं, स्वदेशी तकनीक की ताकत का भी इम्तिहान है और भारत इस इम्तिहान में अब पूरे नंबर लाने की तैयारी कर चुका है। LAC पर भारत की नई ताकत, अब हर इंच पर है आत्मनिर्भर सुरक्षा की छाप। भारत अब LAC पर अपनी रक्षा तैयारियों को एक नए स्तर पर ले जा चुका है। यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि हर संभावित खतरे से पहले ही मुकाबले के लिए पूरी तैयारी है। और इस बार भारत का भरोसा किसी और पर नहीं, अपने बनाए हथियारों पर है। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों की धमक। DRDO के प्रमुख ने हाल ही में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की स्वदेशी हथियार प्रणालियों ने न केवल सफल प्रदर्शन किया बल्कि कुछ मामलों में चीन के उपकरणों से बेहतर परिणाम दिए।
इसमें 2 सिस्टम खास रहे, नागास्त्र 1 लुइटरिंग म्यूनिशन, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। अब गोला बारूद भी मेड इन इंडिया। भारत न केवल हथियारों को स्वदेशी बना रहा है, बल्कि अब गोला बारूद के मामले में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है। डीआरडीओ द्वारा विकसित नए आर्टिलरी शेल्स का परीक्षण सफल रहा है, जिससे विदेशों पर निर्भरता कम होने लगी है। एलएसी पर तैनात भारत की अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार प्रणाली नंबर 1 एटीएजीएस एडवांस्ड टॉव्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। क्या है खास? यह 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की होवित्जर है, जो करीब 48 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। कहां तैनात? 2025 में इसके 307 यूनिट्स की खरीद को मंजूरी मिल चुकी है। अब ये तोपें सीमावर्ती इलाकों, विशेषकर लद्दाख में तैनात की जा रही हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। क्या है खास? रेंज अब 72 किलोमीटर, जिसे बढ़ाकर 120 किलोमीटर तक ले जाने की योजना है। कहां तैनात? पहले रेगिस्तानी इलाकों में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब लद्दाख और अरुणाचल के सर्द दुर्गम इलाकों में भी इसे लगाया जा चुका है। K9 वज्र स्वचालित होवित्जर। क्या है खास? 155 मिलीमीटर की यह प्रणाली ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बेहद प्रभावी है। कहां तैनात? लद्दाख में सफल परीक्षणों के बाद 100 नई K9 वज्र तोपों की खरीद की तैयारी है, जिससे कुल संख्या 200 हो जाएगी। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार। क्या है खास? दुश्मन की आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर की सटीक लोकेशन ट्रैक करता है। तैनाती स्थिति 2025 तक 49 स्वाति रडार सेना को मिल चुके हैं, जिनमें कई को एलएसी के पास तैनात किया जा चुका है। QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स। क्या है खास? यह प्रणाली 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में आने वाली हवाई चुनौतियों का त्वरित जवाब दे सकती है। कहां तैनात? अब इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर तैनात किया जा रहा है, जिससे तेजी से बदलते हालात में भी इसका उपयोग संभव है। भारत की रणनीति अब रक्षात्मक नहीं, निर्णायक है। इन तैनात हथियार प्रणालियों के जरिए भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब कोई भी खतरा सामने आए, जवाब पूरी तैयारी के साथ मिलेगा। और यह तैयारी किसी विदेशी तकनीक पर नहीं, स्वदेशी विज्ञान, निर्माण और आत्मनिर्भर सोच पर टिकी है। अब 1,08,100 पर सिर्फ सैनिक नहीं खड़े हैं, उनके साथ खड़ी है एक आत्मनिर्भर भारत की भावना, और वह टेक्नोलॉजी जो हर इंच पर सुरक्षा की गारंटी बन चुकी है। चीन पर भारत की नई रणनीति का असर अब सिर्फ रक्षा नहीं, निर्णायक तैयारी एलएसी पर भारत की ताजा सैन्य तैनाती अब महज एक जवाबी कदम नहीं है, यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया है। जहां पहले चीन की रणनीति सलामी स्लाइसिंग यानी धीरे धीरे क्षेत्र कब्जाने की रही है, वहीं अब उसे भारत की रणनीतिक आक्रामकता का सामना करना पड़ रहा है। चीनी प्रतिक्रिया, बेचैनी और रणनीतिक उलझन। चीन के सैन्य विश्लेषकों और थिंक टैंकों में हलचल है। वहां की मीडिया इसे इंडियाज टैक्टिकल अग्रेशन की संज्ञा दे रही है। साफ है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, अब वह पहले से तैयार है और हर हरकत पर निगरानी के साथ कार्रवाई को तैयार है। रणनीति में बदलाव, डिफेंस नहीं डिटरेंस भारत की नीति अब हमला हुआ तो जवाब देंगे वाली नहीं रही। अब फोकस है संभावित खतरों को पहले से निष्क्रिय करना और दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से पीछे हटने पर मजबूर कर देना। यह बदलाव सिर्फ शब्दों का नहीं, जमीनी स्तर पर तैयारियों का है। इंफ्रास्ट्रक्चर और तालमेल, हर मोर्चे पर तैयारी, ऊंचाई वाले इलाकों में नए जोरदार टैंकों की तैनाती, बर्फीले क्षेत्रों के लिए विशेष हाईटेक बंकर जो सैनिकों को -40 डिग्री तक की सर्दी में भी ऑपरेशन में सक्षम रखते हैं। 3 स्तरीय लॉजिस्टिक सपोर्ट जो सीमावर्ती पोस्ट तक हर जरूरी सामग्री पहुंचाता है। आईटीबीपी, भारतीय सेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल, जिससे किसी भी स्थिति में तुरंत संयुक्त जवाब संभव हो पाता है। प्रलय और पिनाका, अब नाम ही नहीं प्रभाव भी है। भारत की प्रलय मिसाइल, जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, अब ऑपरेशनल उपयोग में लाई जा रही है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, जो कभी सिर्फ टेस्टिंग फेज में था, अब दुश्मन की सीमा के सामने तैनात हो चुका है। ये केवल हथियार नहीं, ये भारत के आत्मनिर्भरता और रणनीतिक बढ़त के प्रतीक बन चुके हैं। यह युद्ध की तैयारी नहीं, शांति के लिए शक्ति है,
कुछ लोग इसे युद्ध की आहट मान सकते हैं, लेकिन असल में यह तैनाती शांति बनाए रखने के लिए ताकत का प्रदर्शन है। भारत का इरादा किसी पर हमला करना नहीं, लेकिन अब कोई अगर आगे बढ़े तो उसे रोकने के लिए हर हथियार तैयार है। भारत अब वही नहीं रहा। अब भारत वो देश नहीं जो चुप रहकर चोट खाए। अब भारत वो है जो चोट से पहले ही हमला रोक दे। अगर आपको भारतीय सेना की ये तैयारी गर्व से भर देती है तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, भारतीय सेना अमर रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारी सेना को डिजिटल सलामी होगी।